वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। चलिए स्टूडेंट्स, आज हम जो थर्ड पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, मैं आप लोग को एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए मैं बताने जा रहा हूँ। आप लोग इस वीडियो के माध्यम से है ना मेरे टॉपिक को समझेंगे। जो मैं प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ। आप इस चीज को ध्यान से पढ़ेंगे और ट्राई करेंगे कि अच्छे से बारीकी से समझने के लिए। ये थर्ड पार्ट है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। याद रखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके पहले मैंने प्रेजेंट कंटीन्यूअस का वीडियो मैं अपलोड में कर दिया हूँ। आप उस वीडियो को बहुत सारे लाइक मिला है तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये जो थर्ड पार्ट है मैं आपके बीच में लेकर के आ रहा हूँ। इसको आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। वॉइस का थर्ड टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन में लिख दिया हूँ। बहुत सारे बच्चे को बहुत परेशानी होती है ना, जो नहीं समझ पाते कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है। तो स्टूडेंट, आप लोग टेंस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जिस सेंटेंस के लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है या ए है, वो सेंटेंस है जिसे मैं पढ़ चुका हूं, मैं खा चुका हूं, ये प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा स्टूडेंट। यानी काम जो होता है ऑलरेडी खत्म हो गया है ना। जैसे मैं आई हैव डन इट, मैंने काम को कर चुका हूं, जस्ट मैं फिनिश किया हूं, तो वैसे सेंटेंस सही प्रेजेंट परफेक्ट में आएंगे। और इसका सर्टिक फॉर्म यहां पे लिख दिया हूं। ये सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इस चीज को आप समझेंगे। उसका पैसिव वॉइस है ऑब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन प्लस V3 बाय प्लस सब्जेक्ट। ये आपका पैसिव फॉर्म हो गया। अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिख दिया हूँ। दे हैव सेंट द पार्सल्स। एग्जांपल समझेंगे स्टूडेंट्स। दे हैव सेंट द पार्सल्स। मैं इंडिकेट कर दिया ऑब्जेक्ट, ये हमारा V3 हो गया, यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म। ऑक्सिलरी वर्ब ही हमारा सब्जेक्ट है। मैं ऑलरेडी फॉर्मूला बता चुका हूँ एक्टिव से पैसिव में बनाने के लिए कि हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा, ये सब्जेक्ट बनेगा, है ना स्टूडेंट्स। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव केस में क्या बन गया, यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है। पार्सल्स यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में हैव ले लेगा। पार्सल्स हैव बीन, स्ट्रक्चर में बीन लगा हुआ है, आपको भी यहाँ ऐड करना है। वर्ब थ्री फॉर्म सेंट का सेंट रहेगा, बाय स्ट्रक्चर में लगा हुआ है। और देम का ऑब्जेक्टिव केस, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम हो गया। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट का काम कर लिया, ये हमारा सब्जेक्ट था। तो स्टूडेंट, आप फर्स्ट सेंटेंस से समझ गए होंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट का है ना किस तरह का एक्टिव से पैसिव चेंज करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पे सेकंड जो स्ट्रक्चर है ना, मैं सेंटेंस लिखा हूं, दे हैव ऑब्लाइज्ड मी फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये स्टूडेंट आपको खुद से बनाना पड़ेगा। ये सेंटेंस आप खुद से बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर है ना इसको आप भेजेंगे, ताकि मैं समझ पाऊंगा कि आप मेरे वीडियो के माध्यम से समझ रहे हैं। अगर डाउट होगा तो मैं क्लियर कर दूंगा। मैं थर्ड सेंटेंस बना दे रहा हूं। दे हैव अनाउंस्ड न्यू मेजर्स टू टैकल पॉवर्टी। स्टूडेंट, यहाँ पे देखेंगे ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है, ये हमारा V3 है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारे साथ अदर वर्ड हो गए। तो स्टूडेंट, अदर वर्ड को हम लास्ट में लिख सकते हैं या फिर हम लोग है ना ये ऑब्जेक्ट के साथ भी मैच कर सकते हैं। देखिए जैसे में यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया न्यू मेजर्स, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, सब्जेक्ट बनेगा न्यू मेजर्स। न्यू मेजर्स यहाँ पे हमारा प्लूरल फॉर्म है न्यू मेजर्स, तो यहाँ पे हैव ले लेगा, न्यू मेजर्स हैव बीन, स्ट्रक्चर में बीन है, आपको यहाँ ऐड कर देना बीन। अनाउंस्ड वर्ब फ्री फॉर्म में सेम रहेगा अनाउंस्ड, अनाउंस्ड। अब यहाँ पे अदर वर्ड को ऐड कर दीजिए। न्यू मेजर्स हैव बीन अनाउंस्ड टू टैकल पॉवर्टी, टू टैकल पॉवर्टी, पॉवर्टी। अब बाय लगाना स्टूडेंट, बाय, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बाय। दे का चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में दे, ये आपका सेंटेंस बन गया। तो मैं थर्ड सेंटेंस जो बहुत आपके लिए टफ होगा मैं इसको बना दिया हूँ। इस तरह का लॉन्ग सेंटेंस था और सेम सेंटेंस उसमें ये बना हुआ। सेकंड सेंटेंस जो मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ, दे हैव ऑब्लाइज्ड मी फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये सेंटेंस आपको खुद से बनाना है और कमेंट्स के माध्यम से है ना हमको बताना है कि सर मैंने आपका जो बताया हुआ था मैं सीख गया हूँ। तो चलिए स्टूडेंट्स, आपका सर्टिक फॉर्म बिल्कुल कंप्लीट हो गया। यही आपका सर्टिक फॉर्म था। अब हम लोग चलेंगे नेगेटिव की ओर। तो नेगेटिव में हम लोग नोट लगाना, ज्यादा कुछ उसमें करना नहीं है। तो मैं सारे सेंटेंस को इरेज कर दे रहा हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो नोट कॉपी में जल्दी से नोट कर लेंगे। जल्दी से सारा जो मैं क्वेश्चन दिखा ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। चलिए, तो मैं इसको इरेज कर ले रहा हूँ। चलिए सॉरी, मैं इसको इरेज कर ले रहा हूँ। चलिए अब मैं नेक्स्ट जो इसका फॉर्म आएगा नेगेटिव फॉर्म। तो चलिए स्टूडेंट्स, आप भी जल्दी से नेगेटिव फॉर्म लिखेंगे है ना अपने नोट्स कॉपी में। तो यहाँ पे मैं नेगेटिव सेंटेंस लिख रहा हूँ, नेगेटिव सेंटेंस।
इसका स्ट्रक्चर जो है आप लोग नोट करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 फॉर्म रहेंगे। उसके बाद हम लोग लगाएंगे ऑब्जेक्ट। क्या लगाएंगे स्टूडेंट? ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अब यहाँ पे एक्टिव फॉर्म हो गया, एक्टिव वॉइस लिखेंगे, यहाँ पे पैसिव वॉइस लिखेंगे। ये ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट बनेगा, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में आएगा ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट बनेंगे। उसके बाद हैज हैव लगाएंगे, हैज हैव प्लस क्या लगाएंगे? नॉट लगाएंगे। उसके तुरंत बाद हम लोग बीन का यूज कर सकते हैं, बीन प्लस V3 बाई प्लस सब्जेक्ट। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया पैसिव फॉर्म का। अब हम एग्जांपल लिखते हैं, they have not sent an email। ये हमारा नेगेटिव का सेंटेंस हो गया, सिर्फ नॉट लगाना, बाकी सब आपका सब्जेक्ट का सेंटेंस रहेगा, स्ट्रक्चर रहेगा। ये हमारा एक्टिव फॉर्म हो गया। अब इसका पैसिव वॉइस में चेंज करिए। एन ईमेल हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। एज सब्जेक्ट लाएंगे एन ईमेल। एन ईमेल हमारा एक ईमेल है, सिंगुलर फॉर्म में हैज लेंगे। एन ईमेल हैज बीन, ये हैज नॉट बीन कर लेंगे, हैज नॉट बीन सेंट बाय, दे का ऑब्जेक्टिव केस दे। इस तरह के हम सेंटेंस बनाएंगे। एक और मैं सेंटेंस लिख दे रहा हूं, शी हैज taught, she has she has not, यहाँ पे नॉट मेंशन करें क्योंकि मैं नेगेटिव सेंटेंस बना रहा हूं। she has not taught me English। स्टूडेंट मैं यहाँ पे डबल ऑब्जेक्ट का एक सेंटेंस लिख रहा हूं, है ना। डबल ऑब्जेक्ट का अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया तो वहां पे आप मतलब बेहिचक बना लेंगे। दो ऑब्जेक्ट में किसी एक ऑब्जेक्ट को फॉलो करेंगे। जैसे यहाँ पे इंग्लिश है तो आप इंग्लिश से भी सब्जेक्ट ले सकते हैं एज ऑब्जेक्ट, और मी से भी आप सब्जेक्ट बना सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट मैं दोनों फॉर्म में बताने का प्रयास करूंगा। मी का सब्जेक्टिव केस आई, आई के साथ हैव लगाएंगे, नॉट लेंगे, आई हैव नॉट बीन, है ना। टॉट वर्ब 3 फॉर्म में टॉट रहेगा। टॉट क्या पढ़ाया गया स्टूडेंट? इंग्लिश पढ़ाया गया। टॉट इंग्लिश बाय, सी का क्या हो जाएगा? हैव हो जाएगा। चलिए तो बस फर्स्ट ऑब्जेक्ट से सेंटेंस बना दिया हूं, मैं सेकंड सब्जेक्ट से बना रहा हूं, सेकंड ऑब्जेक्ट से। इंग्लिश, इंग्लिश हैज नॉट बीन टॉट। इंग्लिश किसको पढ़ाया गया? मुझे नहीं पढ़ाया गया। टॉट मी, टॉट टू मी, सॉरी, इंग्लिश हैज नॉट बीन टॉट टू मी बाय, किसको हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? सी का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे हैव हो जाएगा। तो बिल्कुल समझ गए होंगे दोनों ऑब्जेक्ट के माध्यम से डबल ऑब्जेक्ट, है ना, डबल ऑब्जेक्ट का सेंटेंस हो गया। आप दोनों ऑब्जेक्ट से समझ गए। एग्जाम में अगर इस तरह का क्वेश्चन आएंगे आप ये बना लेंगे। चलिए मैं आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताने जा रहा हूँ। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। आप सारे मेरे वीडियो को जो भी आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको समझने का प्रयास करेंगे। चलिए तो मैं अब जल्दी से आपको डील कर दे रहा हूं इंट्रोगेटिव फॉर्म। ये भी सिंपल स्टूडेंट, इंट्रोगेटिव का सेंटेंस नोट इट डाउन। मैं इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर लिख रहा हूं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें हम लोग क्वेश्चन मार्क ऐड करेंगे। इस एक्टिव वॉइस में लिख रहा हूं यहाँ पे एक्टिव। हैव और हैज हैव प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हम लोग इसको, है ना, बाहर करके लिखेंगे हैज और हैव को। तो हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये पैसिव में हम लोग लिखेंगे हैज हैव प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम लोग बीन लगाएंगे प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इस तरह का पहले स्ट्रक्चर समझने का प्रयास करेंगे। उसके माध्यम से सारा वीडियो मतलब ये सारा जो टॉपिक है क्लियर होते चला जाएगा। तो पहले कोशिश करेंगे कि स्ट्रक्चर समझने के लिए। तो मैं सेंटेंस सिंपल लिखता हूं यहाँ पे, हैव यू कॉल्ड द चिल्ड्रेन। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट हो गया और ये सब्जेक्ट बनेगा पैसिव में।
ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हो गया, ये पैसिव में लिख रहा हूँ यहाँ। तो यहाँ पे द चिल्ड्रन, तो द चिल्ड्रन प्लूरल फॉर्म में हो गया, तो उसके लिए हैव ले लेंगे, हैव द चिल्ड्रन, हैव द चिल्ड्रन बीन। कॉल्ड ऑलरेडी वर्ब 3 में रहेगा सेम, कॉल्ड बाय यू, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यू ही हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क मेंशन करेंगे, आपको क्वेश्चन मार्क देना जरूरी है तभी समझ पाएंगे सेंटेंस इंट्रोगेटिव का। चलिए एक सेंटेंस में और लिख दे रहा हूं, हैज शी टेकन कॉफी, हैज शी टेकन कॉफी, ये हमारा एक्टिव फॉर्म में हो गया। पैसिव फॉर्म में मैं लिख रहा हूं, कॉफी आ रहा है जब सब्जेक्ट यहाँ पे, तो हैज कॉफी, क्योंकि कॉफी अनकाउंटेबल नाउन है तो यह हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहेंगे। हैज कॉफी बीन टेकन बाय, सी का यहाँ हर लिखेंगे। ये हमारा कंप्लीट हो गया, ये इंट्रोगेटिव आपका कंप्लीट हो गया। अब मैं लास्ट जो है इसका डब्ल्यूएच वर्ड में बता दे रहा हूँ, वो भी इंपॉर्टेंट है ना। बहुत जो क्वेश्चन है डब्ल्यूएच वर्ड एग्जाम में पूछते रहता है। चलिए तो मैं इसको डब्ल्यूएच वर्ड में तब्दील करने जा रहा हूँ इस सेंटेंस को, तो आप इसको जल्दी से नोट करेंगे, है ना, नोट करने का प्रयास करेंगे। आप वीडियो के आगे पीछे करके भी सारे सेंटेंस को बारीकी से लिख सकते हैं। चलिए तो मैं यहाँ पे रेस्ट कर दे रहा हूँ। अब मैं लिखता हूँ डब्ल्यूएच वर्ड्स, सिंपल है डब्ल्यूएच वर्ड्स, आप समझ रहे होंगे डब्ल्यूएच वर्ड। जैसे मैं डब्ल्यूएच वर्ड्स बोलता हूँ आप समझ गए होंगे कि ये डब्ल्यूएच फैमिली से बिलोंग करते हैं, जैसे व्हाट, वेयर, वेयर, हु, ये सभी डब्ल्यूएच फैमिली से आएंगे। तो यहाँ पे एक्टिव वर्ड्स में लिखेंगे डब्ल्यूएच वर्ड्स प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे एक्टिव वॉइस हो गया। पैसिव का स्ट्रक्चर नोट करेंगे जल्दी से। डब्ल्यूएच वर्ड्स सेम रहेंगे, डब्ल्यूएच वर्ड्स है ना, डब्ल्यूएच वर्ड का डब्ल्यूएच वर्ड पैसिव में रहेंगे, कोई चेंजेस नहीं होंगे। सिर्फ हम लोग हुक और हुम को चेंज करते हैं। जैसे हुम को हम लोग बाय हुम में चेंज कर लेंगे और हुम को हुम में रखेंगे, सिर्फ है ना, ये दो चीज चेंज होते हैं। हुक को बाय हुम में चेंज करना है और हुम को हुम में। हम इस तरह का भी सेंटेंस बना करके आपको दिखा देंगे किस तरह से हु और हुम का सेंटेंसेस होते हैं। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे डब्ल्यूएच वर्ड्स प्लस हैज या हैव प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। आपका ये डब्ल्यूएच वर्ड का सेंटेंस हो गया। अब यहाँ पे मैं सिंपल एक सेंटेंस बना करके दिखाता हूँ। Who has called me, क्या बनाया गया स्टूडेंट्स? Who has called me। तो यहाँ पे समझेंगे कि मैं जस्ट ये बताया कि who का who में चेंज करेंगे तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, by whom। आप दूसरे सेंटेंस को बना सकते हैं लास्ट में by में, दोनों मेथड से बता दे रहा हूँ। by whom, सॉरी यहाँ पे मी आएंगे तो आपको रखना by whom have I been called। वर्ब 3 फॉर्म में रहेंगे, इसको कोई चेंजेस नहीं करेंगे, called। अब मैं who से बना रहा हूँ, who have I been called, लास्ट में by ऐड कर देंगे। तो दोनों मेथड से आप सेंटेंस को बना सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं होगा, दोनों सही है। इस तरह का जब क्वेश्चन रहेंगे तो आप इस तरह का मेथड यूज करेंगे। लास्ट में एक एग्जांपल यहाँ पे पुट करने जा रहा हूँ जिसमें आपको डब्ल्यूएच वर्ड रहेंगे, स्ट्रक्चर के माध्यम से करेंगे, थोड़ा स्पेशल होगी, अदर वर्ड में आएगा, है ना, क्योंकि इसके यहाँ पे जो आपका ऑब्जेक्ट है, सॉरी सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे हिडन है। सो हु हैज कॉल्ड मी, मुझे कौन बुलाया पता नहीं, कौन बुलाया है पता है मुझे नहीं, तो वहाँ पे हिडन किया गया है। इस सेंटेंस में आपको सारा इंडिकेट में कर देता हूँ। व्हाई हैव यू स्टडीड ग्रामर। आप ग्रामर क्यों पढ़े हैं? यहाँ पे तो आपका ग्रामर ऑब्जेक्ट शो कर रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट शो नहीं कर रहा था, लेकिन ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट हु यहाँ पे दोनों हो गया, सब्जेक्टिव फॉर्म में भी और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब प्लेस किए, आई आ गया तो हैव ले लिया, बाकी सेंटेंस हमारा लास्ट में जो इसमें बनाया था बाय लगाकर सेंटेंस को क्लियर कर दिया। चलिए इस सेंटेंस को देखते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट फॉर्म हो गया, वाई का वाई रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, ग्रामर आ रहा है तो हैज हो जाएगा।
वाई हैज ग्रामर बी स्टडीड वर्ब फ्री फॉर्म में है, स्टडीड रह जाएगा, बाई इसके अनुसार यू, यहाँ पे यू हो जाएगा और आप यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क दें। चलिए स्टूडेंट्स, तो ये आपका असर्टिव से लेकर के मैं डब्ल्यूएच वर्ड्स तक सारा जो था क्लियर कर दिया टॉपिक। बिल्कुल आप निश्चित होकर के मेरे वीडियो को बस आप सब्सक्राइब करते जाइए, लाइक करते जाइए, शेयर करते अपने दोस्तों में, ताकि आपका जो पैसिव वॉइस बिल्कुल मतलब अच्छी तरह से क्लियर हो जाए, कोई डाउट ना हो। तब तक के लिए मैं अपने है ना इस टॉपिक को यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।